मुस्लिम समुदाय वंचित नहीं, पूरी तरह लाभान्वित है। द्वारस खातून वेलफेयर सोसाइटी का बयान। द्वारस खातून वेलफेयर सोसाइटी की महिलाओं ने एक प्रेस वार्ता कर उन राजनीतिक बयानों का कड़ा खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय सरकारी योजनाओं से वंचित है। संगठन ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार सभी समुदायों को लेकर बिना किसी भेदभाव का लाभ पहुंचा रही है। सभापति अजीमा बेगम, महासचिव साबिया खातून, उपसभापति सोनी बेगम और कार्यकारी अध्यक्ष सफीना अंसारी ने संयुक्त बयान में कहा कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम समाज की गलत छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को समान रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय भी इस योजनाओं से पूरी तरह से लाभान्वित हो रहा है। महिलाओं ने अपील की कि राजनीतिक अफवाहों से दूर रहते हुए समाज में सौहार्द बनाए रखना आवश्यक है। सभी महिलाओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के विकास मूलक कार्यों की जमकर सराहना की। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज। संगठन का आपका क्या है? सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार जनाते हुए मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं हम लोग कि हमारे समाज के कुछ ठेकेदारों ने आज 2026 में इलेक्शन होने वाली है, तो आज हमारे समाज के ठेकेदारों को ये समझ में आ रही है कि हमारे मुस्लिम जो समुदाय के हैं वो वंचित है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ से वंचित नहीं है, क्योंकि मैं अभी के डेट में मैं एक पंचायत मेंबर हूँ, चामरची जीपी की मैं पंचायत मेंबर हूँ। मेरी नाम सफीना अंसारी है, क्योंकि मैं भी इसका एक लाभदायक हूँ। लोगों ने मुझे चुने, मैं एक पंचायत मेंबर हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे श्री ममता बनर्जी का जो भी सुख सुविधा, हमारी सरकारी लाभ जो है हर घर घर में है। खाद्य राशन का एक हम लोग जो है वो लाभ उठा रहे हैं, लक्ष्मी भंडार का उठा रहे हैं। हमारी जो सुख सुविधा है, हर तरीका की सुख सुविधा पे देखिए, मेडिकल लाइन का सुख सुविधा उठा रहे हैं हम लोग। स्वास्थ्य साथी कार्ड है हमारे पास, जिसमें 5 लाख की हमारी उसमें इलाज हो रही है। बहुत सारे हमारे महिला हैं, बुजुर्ग है, भाई है, बहनों है, जो भी स्वास्थ्य साथी 5 आदमी का नाम है उस कार्ड पर, वो मेडिकल में जाकर के इसका सुख सुविधा उठा रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे समाज में अगर पोस्ट लेना है तो वो अपने तरीका से अपना पोस्ट वो ले ले, हमारे समाज को बदनाम करके वो पोस्ट लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमारी सरकार सभी के प्रति बहुत ही सुंदर से और बहुत ही अच्छा से वो अपना पश्चिम बंगाल को चला रहे हैं, और हम लोग दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। ये चीज के लिए हम लोग बहुत खुश है। आने वाला 2026 में हमारी द्वारस खातून वेलफेयर सोसाइटी में जितने भी हमारे खातूनों जुड़े हुए हैं, हम लोग सब मिल करके सपोर्ट करेंगे। और आने वाला, हाँ, ये चीज बताना चाहते हैं कि अगर वंचित अगर कोई है तो हमारी खातून वंचित है किसी भी डेवलपमेंट से। लेकिन जो घर की जो भी डेवलपमेंट है, हमारी जो राशन है, ये सब ये हमारी पहुंच रही है। एक डिमांड हमारी खातून की तरफ से होगी कि हमारी भी बोर्ड एक मिलना चाहिए। खातून बोर्ड जी, खातून बोर्ड चाहते हैं। द्वारस खातून वेलफेयर सोसाइटी के जी, मैं द्वारस खातून वेलफेयर सोसाइटी की मैं वर्किंग प्रेसिडेंट। क्या नाम है? सफीना। आपका क्या स्टेटमेंट है, क्या बयान? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं द्वारस वेलफेयर सोसाइटी सेंट्रल कमेटी की जानिब से एक मेंबरान हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ। अलीपुर डिस्ट्रिक्ट की हमारी प्रेसिडेंट साहिबा अजीमा मैम ने इनवाइट किया है, इसके लिए मैं आई हूँ। माशरे में आज जो देखा जा रहा है, मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम समाज को मुस्लिम के ही लोग बदनाम कर रखे हैं। हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं, इक्का दुक्का चुनिंदा मुट्ठी भर इंसान जो उभर के अंडे में से बाहर आए हैं अपनी रंगत दिखाने के लिए। तो उन भाइयों को मैं यहाँ पे चैलेंज करती हूँ ऑन कैमरा मीडिया के माध्यम से, और उनकी कही हुई अल्फाजों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं आई हूँ। वो कहते हैं हमारा मुस्लिम समाज टीएमसी की गवर्नमेंट के, यानी टीएमसी की सरकार के समय में अभी हम लोग डिप्राइव है।
भाई डिप्राइव किस चीज के हैं आप, जरा हमें समझाएं। हमारा मुस्लिम समाज किस चीज को लेकर के डिप्राइव है, ये मुझे जानना है। मुस्लिम समाज का कोई भी परिवार, मुस्लिम समाज का कोई भी फैमिली आपके पास गया, आपके पास इनवाइट किया या आपको अपना बताया कि मैं डिप्राइव हूं, वो आप मीडिया के माध्यम से उसको खड़ा कीजिए, हम वहां पे उनसे भी क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे पास आए, आप माननीय ममता बनर्जी के राज्य में जो हमारा जो उनका ये चल रहा है सुख सुविधा लाभ का, किसको नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूदा हालात में जो हमारी सरकार है, इनके इसमें जो भी सरकारी योजना है वो तो जाति पाति धर्म को देख के डिवाइड इक्वल करके नहीं किया गया है, वो तो सभी के लिए इक्वल है। इसमें हम मुस्लिम भी हैं, इसमें हम हिंदू भी हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, हरिजन है, सभी सब लाभ ले रहे हैं। लाभ क्या ले रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल का लाभ ले रहे हैं, स्कूल विद्यालय, सरकारी विद्यालय का लाभ ले रहे हैं, स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं, मेडिकल का लाभ ले रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड का 5 लाख का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट राशन का लाभ ले रहे हैं। लक्ष्मी भंडार जो हमें मिलता है वो आपके घर में भी मिलता था मेरे भाइयों, आपकी माँ बहन, आपकी बहनों को, उनको भी मिलता है, वो भी लाभ ले रहे हैं। और वृद्धा पेंशन उसका भी लाभ ले रहे हैं, और ओल्ड एज पेंशन उसका भी लाभ ले रहे हैं। इंदिरा आवास, आवास योजना का भी लाभ ले रहे हैं। फिर भी ऑन कैमरा में आकर के आप बैठ के बोलते हो कि हमें मुस्लिम समाज के हम लोग डिप्राइव हैं। भाई किस तरीके का डिप्राइव है? हम तो डिप्राइव नहीं है, हम तो यहाँ डिप्राइव नहीं है। इनकी बोली हुई अल्फाजों से ये लोग एजेंट है, ये लोग मुस्लिम समाज के नहीं, ये लोग किसी समुदाय के नहीं, ये लोग एजेंट है। ये लोग जो है यूपी और असम की तरह बनाने की कोशिश हमारी पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, और इनका लिंक भी एजेंट से है। ताकि वहां की सरकार कौन सी है, वहां की सरकार कौन सी है, असम में किसकी सरकार है, यूपी में किसकी सरकार है, वही हमारा पूरा पश्चिम बंगाल में ये लोग करना चाह रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों? यहाँ पे हमारा माइनॉरिटी सेल को बदनाम कर रखा है, ऐसे लोग, ऐसे लोग बदनाम कर रखा है। ये समाज को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, समाज को उथल पुथल कर रखा है। इन लोगों का हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, और अपने इससे इनको हम बाइकआउट करते हैं, अपने डिक्शनरी से किक आउट करते हैं। ऐसे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, गुटखा चबाते हो, एक पैर कब्रिस्तान में है, चले आ तो फचर 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 अंडा से उबर के बात करने के लिए हमारे सामने आओ, बात करने के लिए आप। पॉलिटिकल्स जो है, पॉलिटिकल्स की लड़ाई है। आप वहां पे समाज को घसीटोगे। समाज हमारा सभ्यता से चलता है, समाज हमारा पॉलिटिकल से चलता है। पॉलिटिकल्स के किसी पोस्ट से हमारा समाज नहीं चलता है। आप कहते हो दुर्गा पूजा में 1 से 1.5 लाख का फंड आता है, अरे ना मुरादो, अरे ना मुरादो मेरे भाइयों, ये नहीं दिखता है जो आज पश्चिम बंगाल में इमाम का भत्ता 3000 जो सारे भाइयों को मिलता है, अन्य कास्ट के जैसे हमारे हिंदू कास्ट के, हिंदू धर्म के भाइयों को, उनके पंडित पुरोहित को क्या मिलता है? उन लोगों ने तो कभी ये सवाल नहीं उठाया है कि हम लोग डिप्राइव हैं। मुस्लिम समाज के हाफिज मौलाना मुल्लाओं को 3000 का भत्ता मिलता है, मुतवल्ली को मिलता है, मुअज्जम को मिलता है, इसको लेकर के हम हिंदू समाज डिप्राइव है। वो लोग तो कभी ये चीज का जनाते नहीं है, एहतजाज नहीं करते हैं, तो तुम कौन होते हो एहतजाज करने वाले या जनाने वाले? आप लोग विरोध करते हैं, वो लोग राजनीतिक लाभ के लिए ये देखिए, इनको लाभ नहीं चाहिए, इनको शुभ लाभ चाहिए। माइनॉरिटी सेल्स बदनाम करके फंडिंग तो वहां से आती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको फंडिंग लेने के बाद फंडिंग कहाँ जाती है? इक्वल भाग में डिवाइड करके तुम साले सब खा जाते हो और हमारे सामने बात करते हो, हमारे सामने बात करते हो। पॉलिटिकल्स का खेल पॉलिटिकल्स के अंदर ही अच्छा लगता है, समाज में नहीं लगता है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी तादाद 2014 में इतना थी, 2019 में उतना थी, अभी 2026 है, आने वाली है, आई नहीं आने वाली है। तो 2026 में जब भी हमारी पश्चिम बंगाल हो चाहे हिंदुस्तान में हो, जब भी आती है ये विधानसभा का इलेक्शन जब आता है, तो कुछ मेंढक बाहर आते हैं, जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं टटर टटर करने के लिए, उसी तरीके से
कुछ एजेंट लोग बाहर आते हैं टटराने के लिए, खा खा के पान गुटखा चबा चबा के बाहर आते हैं उभर के और कहते हैं हमको ये नहीं मिला माइनॉरिटी का, हमको ये नहीं मिला, हम डिप्राइव है, हमारा मुस्लिम समाज डिप्राइव है। किस तरीके से तुम्हारा मुस्लिम समाज डिप्राइव है? हम तो उस समाज में हैं, उस समाज से हम बिलोंग करते हैं, हम किस तरीके से डिप्राइव है? जरा भी बताइए डिप्राइव किया है। ऐसे लोग समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय ममता बनर्जी जी से मैं गुजारिश करती हूँ, अपनी वजीर आला से गुजारिश करती हूँ, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। प्रशासन से भी मैं गुहार लगाती हूँ, जांच करे, इन पे कार्रवाई करे। ये लोग एजेंट है, ये लोग मिले हुए हैं, असम से जुड़े हुए हैं, ये लोग यूपी से जुड़े हुए हैं और आके समाज को बदनाम करते हैं। ये डिप्राइव है। मेरा नाम है सोनी बेगम, मैं सेंट्रल कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सेंट्रल कमेटी के।